यहाँ तो सामने दिख रहा है कि यहाँ पे कितनी इलीगल माइनिंग हो रही है। आप इस बाहर उस साइड जाके देखिए, इससे डबल हुई है। और रात को लोगों का सोना इतना बुरा हाल होता है, ट्रैक्टर रात भर चलते हैं, डिस्टर्बेंस तो सबको ही है। और यहाँ पे इतने ही हमारे जानवर मरते हैं, गायें इतनी मरती हैं, क्यों? वो जो खड्डे हैं वो करते हैं, जब पानी आता है तो जानवर, इन्हीं वजह से, माइनिंग की वजह से ही। हमने देखा कि काफी सारी रेत इकट्ठा हुआ, कहाँ से आया रेत और क्या मामला है वो? देखिए, यहाँ पे मेरे ब्लॉक में कीड़िया गंडियाल में काफ़ी देर से जो है वो गैर कानूनी तरीके से, मतलब जो है या माइनिंग का जो है धंधा जो है वो चल रहा है। आज मैंने एसएसपी सर से ये रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे आपका साथ चाहिए, और उन्होंने बोला कि आपको पूरा साथ मिलेगा। और यहाँ पे जो है पुलिस भी मौके पे है, और उन्होंने भी देखा यहाँ पे कितने सैकड़ों में जो रेत की ढेरी हैं वो यहाँ पे जो है वो लगी हुई हैं। इससे एक तो ये जो हमारे पास का आप देख ही रहे हो, ये जो नदी है, इसमें क्या है, इतने खड्डे भर जाते हैं। पहले भी आपने देखा होगा, 5-6 महीने पहले भी यहाँ पे 4-5 जानवर जो है वो मारे गए थे उन खड्डों में गिर के। पहले भी 2 साल की पुरानी बात है, पहले भी जो है वो 4 जो है वो हमारे लोग मारे गए थे। उनको ये पता नहीं चला था रात के टाइम में पानी को क्रॉस करते हुए, और उसमें खड्डों में गिरे। ये जो गैर कानूनी तरीके से जो हो रही है, ये तो मतलब एक इससे क्या, जानवर के साथ साथ इंसान भी जो है वो मर रहे हैं। क्या देखते हैं, अवैध माइनिंग पूरे जम्मू कश्मीर में बंद है, लेकिन यहाँ पर तो खुलेआम। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे खुलेआम हो रही है, और मैं ये भी बोलती हूँ ये मिलीभगत है, खुलेआम ही चल रहा है। लेकिन आज मुझे एसएसपी सर ने आश्वासन दिया कि पूरा साथ बड़े बड़े दावे हैं कठुआ प्रशासन के, खनन विभाग के, कि हमारी नाक तले कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल स्मूथली माइनिंग जो है वो नहीं हो रही है। तो क्या देखते हैं, वो दावे और वादे कहाँ पर हैं? आपने आज देखा ही होगा, उसका मैंने आपको प्रूफ भी दिया है। आपने देखा होगा कितना सैकड़ों में जो रेत के यहाँ पे ढेर लगे हुए हैं, किस तरह से यहाँ पे जो है वो गैर कानूनी जो है वो माइनिंग जो है वो चल रही है। कोई साथ नहीं है। आज मैं यही अपील करना चाहूंगी कि जो ये चल रहा है, इलीगल माइनिंग चल रही है, इसे बंद किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी यही है। और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगी, ये लोगों की तरफ से मेरे पास जो है वो डेपुटेशन था कि मैम यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं थैंक्स करूंगी एसएसपी सरकार, जिन्होंने पुलिस यहाँ पे मौके पे भेजी है, जिन्होंने ये देखी। और मैं ये बोलूंगी जो भी रेत है उसको सीज किया जाए। और मैं लास्ट में अपने जो है माननीय डॉक्टर जितेंद्र सर से ये अपील करूंगी कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो ये माइनिंग का चल रहा है, इलीगल वे से जो काम चल रहा है, इस पे कहीं ना कहीं जो है वो रोक लगनी चाहिए। डीएमओ जो माइनिंग विभाग है, उसकी कार्यप्रणाली को किस तरह से देखते हैं? आपने आज ही शमशेर सिंह मनहास जी के समक्ष ये मुद्दा रखा था, और आज ही शाम को सैकड़ों तादाद से यहाँ पे रेत पड़ा हुआ है। तो क्या देखते हैं, कितने हौसले बुलंद हैं यहाँ पर अवैध माइनिंग माफिया के? बिल्कुल है, ये तो आप भी देख रही होंगी, आपको भी मैंने इस चीज का प्रूफ दिया है। आप भी यहाँ पे आए हैं, पुलिस भी यहाँ पे खड़ी है, आपने ये देखा ही होगा कि यहाँ पे अवैध तरीके से चल रही है। ये तो ऐसे हावी होके बैठे हैं कि यही सब कुछ है, बाकी कुछ है ही नहीं है। अवैध माइनिंग में लिप्त वाहनों का कुछ पता चल चुका है, जो अभी रेत जहाँ पर छोड़ के गए? अभी सामने एक ट्रैक्टर ने क्रॉस किया, जेसीबी ने क्रॉस किया, अभी वो क्रॉस कर चुकी थी। इन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे जो है इस मेरे ब्लॉक में यहाँ पे इलीगल तरीके से माइनिंग जो है वो नहीं होगी। कीड़िया गंडियाल का ब्लॉक भी आपकी ही अंतर्गत क्षेत्र में आता है, वहाँ भी फुटों के हिसाब से खड्डे बने हैं, लोग परेशान है, पानी का स्तर नीचे जा चुका है, पानी रहा ही नहीं, नहरें बंद हैं। क्या देखते हैं, कब तक रोक लगेगी और क्या कदम रहेंगे आपके? देखो, मुझे तो ऐसा लगता है आज यहाँ पे मौके पर पुलिस भी है, एसएसपी सर का आश्वासन भी है, और हमारे जो एक्स एमपी हैं शमशेर सिंह मनहास जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज के बाद जो ये चीज़ नहीं होगी। अगर ये चीज़ होगी तो हम इस मुद्दे को फिर से उठाएंगे और इसको आगे लाएंगे। क्या देखते हैं, माइनिंग विभाग की भूमिका किस तरह से देखते हैं, डायरेक्टर को कार्यप्रणाली किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो हमारे डायरेक्टर हैं वो श्री ओपी भगत जी हैं, जो यहाँ के हमारे कठुआ में जो है डिस्ट्रिक्ट कठुआ के पहले डीसी भी रह चुके हैं। उनको भी यहाँ का अच्छे से पता है कि किस तरह से ये माइनिंग की जाती है। तो मैं उनसे भी ये अपील करती हूँ कि वो इस टाइम वहाँ हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे, इस चीज़ को बंद करेंगे, ताकि आगे जाके लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी मोहम्मद शरीफ है, मैं बीजेपी एसटी मोर्चा स्टेट सेक्रेटरी हूँ। जी, क्या देख रहे हैं, जहाँ पे काफी भारी मात्रा में रेत पड़ा हुआ, कहाँ से आता है रेत वो और क्यों यहाँ पे डंप लगाया गया है? देखिए सर, ये बहुत ही एक अफसोसनाक बात है हमारे लिए कि यहाँ पर आपको भी शायद पता होगा, आप भी हमारे लोकल कठुआ के हैं। आज से 4-5 साल पहले की बात है, यहाँ पे एक्स मिनिस्टर जो फॉरेस्ट हैं लाल सिंह जी, वो यहाँ पे क्रशर लगाने लगे थे। तो यहाँ के लोगों ने खुल के विरोध किया था, लेकिन वो हमने रुकवा लिया था सभी यहाँ की जनता ने। लेकिन आज मुझे बड़ा ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारे खुद यहाँ के लोग ही यहाँ पे अपने क्लाइमेट को, अपने एरिया को ख़राब करने में जुटे हुए हैं।
यहाँ के खुद के लोकल लोगों ने मशीनें रखी हुई हैं और उन्होंने पूरा क्रैशर वाला सिस्टम वहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पर ये जो आपके सामने दरियाओं के बीच में टापू पड़ता है, यहाँ पे 4-5 गांव इसके सामने पड़ते हैं। बड़नी, क्याला, दन्ना, परड़ा, परुआ, दनोड़, नंगल, अच्छा ये करियाली, करडो, मतलब कि तेंदला, ये 7-8 गांव पड़ते हैं। इनका यहाँ पे 500-600 भेड़ बकरी यहाँ पे पलती है। यहाँ पे कम से कम 200-250 घोड़ा है, आप जाकर देखिएगा। यहाँ पर हमारे जितने गांव हैं इनके यहाँ पे जो भी माल मवेशी डंगर गायें वगैरह हमारे जो है तो आराम से यहाँ पर चरते थे। बड़ा अच्छा क्लाइमेट था, बड़ी अच्छी जगह थी। तो यहाँ पे खुद ही लोग यहाँ पे लैंड माफिया बने हुए हैं। वो क्या करते हैं कि मशीनों से इतने बड़े बड़े खड्डे डाले हुए हैं। आप जाके अगर अभी दरिया में पानी अगर आप जाके कवरेज करोगे तो आप देखोगे कि उन खड्डों में हमारे पशु, हमारा माल मवेशी गिर के मर जाता है। तो यहाँ पर इतना एक बुरा हाल है। मैं इस टाइम डीसी कठुआ, एसएसपी कठुआ साहब से कहना चाहता हूँ, आज हमारी डीडीसी मैडम की बात भी हुई, एसएसपी साहब से हमने पहले भी बात की है कई बार, कि ये जो यहाँ पर ये जो रेत का धंधा चल रहा है इसको बंद किया जाए। हाँ, मैं कहता हूँ कि अगर किसी को अपने घर के लिए ज़रूरत है, अगर कोई बेलचे से उठाए तो हम वो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जो मशीनें लगा के एक व्यापार शुरू किया हुआ है लोगों ने, तो ये बिल्कुल गलत है। ये लोग यहाँ पर डंप करते हैं। अगर किसी गरीब को अपने घर बनाने के लिए अगर रेत की ज़रूरत होगी तो उसको भी 6-6 हज़ार में एक ट्रैक्टर देंगे। क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं खनन विभाग की कार्यप्रणाली को? एक तरफ बड़े बड़े दावे हैं कि अवैध माइनिंग बंद है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खड्डे आप बता रहे हैं, रेत हमने पड़ा हुआ देखा। किस तरह से देखते हैं पूरी कार्यप्रणाली को? देखिए, वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। चलो, हम पहले भी कोशिश करते रहे, लेकिन अब जो हमारी बात हुई, एसएसपी साहब से बात हुई, हमारी डीडीसी मैम की बात हुई है, हमारी बात हुई है, आज भी हमारे कठुआ में मीटिंग थी, वहाँ पे इस बात पे बात हुई है। तो हम यकीन दिलाने से कहते हैं कि यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये बहुत जल्दी बंद होगा। अभी हमारे साथ SHO लखनपुर के जो वो हमारे पास पहुँचे हुए हैं यहाँ पे, वो खुद पुलिस पूरी हरकत में आ गई है। तो इन लोगों को बहुत जल्दी बुलाकर इनको समझाया जाएगा, इनको रोका जाएगा। जो इस बात को ना समझेगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी करेंगे। फोन लगा मुझे ना, मुझे वीडियो बना रहा तो उन्हें दिखाई वीडियो बना रहा, फोन ले गया उन्हें जो के लिया थोड़ा फोन मशीन मशीन वाले ट्रैक्टर आके चीज ना ट्रैक्टर मशीन इकट्ठे होते हैं के करा दे मैं तो तक दा है तुझे रोक्या उन्हें नहीं आए हो क्या आए अरे तुझे वीडियो बना दे मतलब हां जी उन्हें थोड़ा फोन खोल लिया, कोई और गलबात हुई? तुझे आख्या नहीं मेरा फोन दियो? मैं बोला कि वो करना है, पहले मैं बिना दे। आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त ट्रैक्टर पर बैठ के हमारे साथ और पत्रकार बंधु हैं, पूरे साथी जो है वो ट्रैक्टर पर बैठ के खुद ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग देखने जा रहे हैं कि आखिर कहाँ पर अवैध तरीके से जो है वो माइनिंग जो है वो की जा रही है। मुझे अपनी जनता के लिए काम करना है और सच्चाई के रास्ते पे चलना है। अगर आज मैं ट्रैक्टर पे बैठ के यहाँ पे आई हूँ पुलिस प्रशासन के साथ खड्डों को देखने के लिए, तो मुझे मजबूर किया गया है कि मेरी जनता के साथ जो बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। हमारे यहाँ का जो रेट है और गरीब जनता को वही रेट जो है वो इतना महंगा मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अवैध तरीके से जो है जो माइनिंग की जा रही है, मैं ये चाहती हूँ ये बंद होनी चाहिए। जहाँ पे परमिशन ही नहीं है, यहाँ पे गन्ना में परमिशन ही नहीं है कि यहाँ पे जो आप रावी के किनारे जो है वो माइनिंग कीजिए, लेकिन फिर भी किए जा रहे हैं। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ये दिख रही है आपको ये ट्राली, बस सामने देख रहे हैं आप, काफी अच्छी है ना। अभी देख रहे हैं आप रेत वाली जगह पे हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं निशान जहां पर बिल्कुल ताज़े बने हुए हैं। ये देखो टायरों के निशान बने हुए हैं और सामने बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं जहां पर भारी भरकम मशीनों का इस्तेमाल जहां पर होता है। इस वक्त हम ट्रैक्टर पर चढ़े हुए थे और डीडीसी श्वेता खुद हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंची हुई हैं। हम खुद इस वक्त देख सकते हैं, आपको भी दिखा रहे हैं। डंप आपने दूसरी तरफ देखा था, रेत का जो इसी बड़े डंप का हिस्सा था जो जहां से लोड करके दरिया के रावी दरिया के उस पार पहुंचाया गया था ताकि आगे स्मगल किया जा सके। एक आसान रास्ते से
पहुंचाया जाए। तो डीडीसी श्वेता से बात करेंगे। श्वेता जी, आप जहां हमारे साथ खुद पहुंची हैं, जी। क्या देखते हैं, कितना बड़ा नेक्सस हो सकता है जिस तरह से आप आप देखिए ना, आपके सामने ही है कि कितने सारे यहाँ पे जो वो रेत के जो वो ढेर लगे हुए हैं, इलीगल तरीके से माइनिंग हो रही है। हम बार बार बोल रहे थे, आज मेरे पास लोगों का बार बार डेपुटेशन आया था, आज मैं खुद यहाँ पे मौके पे पहुंची हूँ। वाकई ये एक सच्ची बात है, ये एक मिली भगत जो चल रही है, ये प्लीज बंद कीजिए। मैं बार बार ये बोल रही हूँ, मेरे को यहाँ पे दिन रात रुकना पड़ेगा, मैं यहाँ पे रुकूंगी। आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे कितना डंपिंग है, यहाँ देखिए, वहाँ देखिए, कितना एरिया तो इन्होंने यहाँ पे जो रेत का इकट्ठा कर रखा हुआ है। कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ पे बैठे हुए हैं? क्या उनको नहीं दिखता है यहाँ पे कि इलीगल तरीके से कितना काम हो रहा है? उनको भी यहाँ से फोन जाता है कि हाँ ये जेसीबी का निशान है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे पूछिए वो कितने परेशान हैं। आगे तक चलिए आप, इसके साथ साथ किनारे पे देखिए। देखो, देखिए, आपने तो वहाँ पे ढेर देखे होंगे रेत के लगे हुए, यहाँ पे देखिए खड्डे, देखिए ये हाल है। अगर इन खड्डों में जब यहाँ पे पानी आता है, इसमें कोई भी जानवर या कोई इंसान गिर जाता है, वो निकल सकता है इन खड्डों से? साबित कौन हो रहा है? जनता हो रही है ना। जनता जो आप सफर नहीं करेगी। आज मैं यहाँ पे रात को पहुंची हूँ, जब भी मुझे आना पड़ेगा अपनी जनता के लिए, मैं दिन रात यहाँ पे हाजिर रहूंगी, लेकिन अपने यहाँ पे मैं गैर कानूनी कोई भी काम नहीं होने। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं। तकरीबन रात के 7:15 साढ़े 7 बजे का समय है और जिस जगह पर हम खड़े हैं उस पर इस वक्त आना भी नामुमकिन सा लगता है। एक पूरा दरिया क्रॉस करके हम जहां पहुंचे हैं और ट्रैक्टर पर डीडीसी श्वेता खुद बैठ के और यहां तक कि पुलिस प्रशासन के नुमाइंदों को साथ लेकर जहां पर पहुंचे हैं और हमने दिखाया आपको वो खड्डे, दिखाया आपको वो रेत जो जहां से स्मगल किया जाता था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, स्मगल जहां से वो किया जाता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त माइनिंग जो है वो पूर्ण रूप से बंद की गई है। लेकिन बावजूद उसके बड़े पैमाने पर कठुआ जिला में माइनिंग हो रही है और ऐसा लगता है कि माइनिंग विभाग आंखें मूंद कर सो रहा है, परत चढ़ी हुई है उनकी आंखों पर। लोगों ने काफ़ी आरोप भी इससे पहले भी लगवाए हैं, जहां तक कि कई जांच एजेंसियों के छापे भी डीएमओ ऑफिस कठुआ पर पड़े, लेकिन आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। ये तस्वीरें हम इस वक्त इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि सच्चाई सामने लाई जाए। माइनिंग विभाग की उनकी लापरवाही, उनका रवैया, उनकी कार्यप्रणाली का पर्दाफाश किया जाए कि आखिर कठुआ के भीतर चल क्या रहा है। इस अवैध माइनिंग के पीछे किन का हाथ है, किन लोगों का हाथ है? क्यों एक आम आदमी अपने घर को बनाने के लिए 3 से 4 हज़ार रुपया सैकड़ा रेत लेता है? इसका कारण यही है कि मिली भगत के साथ पूरी माइनिंग हो रही है। आप देख सकते हैं जो फ्रेश रेत है, जे जाली जो जहाँ पे पड़ी हुई है, जे अभी अभी ही जहाँ से ऐसा लगता है कि माल भरा गया है। मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा गीला रेत है। ये देख सकते हैं आप, जहाँ पर रेत जो है वो निकाला जा रहा था और जब पता लगा कि जहाँ पे माइनिंग हो रही है, जब डीडीसी श्वेता जहाँ पहुँची, उनके साथ थोड़ी देर बाद पुलिस टीम पहुँची, तो वो लोग मौके से यहाँ पर रेत जो है वो छोड़ के फरार हो गए। हालांकि रास्ते में हमने आपको दिखाई किस तरह से ट्रॉली जो है वो जहाँ लगी हुई थी। जी आप देख सकते हैं ताज़े खड्डे निकाले गए हैं यहाँ से। ये पूरा एरिया काफ़ी बड़ा एरिया है और
आज मानो तो, सच मानो तो सिस्टम एक्सपोज हो चुका है पूरी तरह से। खनन विभाग जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितना बड़ा एरिया है। अब मुझे नहीं लगता कि मैं आपको पूरा एरिया रात भर घूम घूम के आपको दिखा सकूंगा, क्योंकि लगभग कोई 3-4 किलोमीटर का जो पूरा डिस्टेंस है वो हम पैदल ही कवर कर चुके हैं। दरिया को पार करने के लिए हमने ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया था। ये देखिए आप किस तरह से पूरा जुगाड़ जो है वो जहाँ पे फिट किया गया है रेत निकालने के लिए। पानी की बोतल जहाँ पे पड़ी हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ें नई चीज़ें हैं। काफ़ी देर से जहाँ पर सेटअप की गई हैं और साफ तौर पर नज़र आता है कि मिली भगत है। जे टायरों के निशान आप देख सकते हैं, ताजे हैं। जे अभी अभी मेरे पाँव के निशान उस टायर पर पड़े। आप देख सकते हैं जहाँ से पूरा एक वेल मैनर्ड तरीके से अंजाम दिया जा रहा है अवैध खनन को, और लूटी जा रही है कठुआ की आम जनता। एक छानना आपने उस तरफ देखा और दूसरा छनना, और एक और ट्रॉली हम आपको दिखाएंगे। इस तरफ एक ट्रॉली और भी है, एक और ट्रॉली हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और मैं पुलिस प्रशासन से गुहार लगाता हूं कि इस पूरी चीज़ को, इस पूरे सिस्टम को, भरी हुई ट्रॉली है, बड़ी उपलब्धि है। हमारी मेहनत सफल हुई इतने किलोमीटर पैदल आने की। जे रेत से भरी हुई ट्रॉली, इस पे बाकायदा नाम लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है। नाम पढ़ा नहीं जा रहा साफ शब्दों में, लेकिन नंबर कुछ अमर सिंह एंड सन्स करके 9858861207 नंबर है। जे मौके पर हमने पकड़ ली है ट्रॉली। आप देख सकते हैं जे ट्रैक्टर इसको छोड़ के भाग चुका है। हुक जहाँ पे है, जो हाइड्रोलिक ट्रॉली है, कोई छोटी ट्रॉली नहीं है जिनको हाथों के साथ भरा जाए। हाइड्रोलिक ट्रॉली है और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी हैं हमारे साथ। और यकीन है कि जो 2 ट्रॉली हमने आपको दिखाई वो सीज होंगी, और इन्हीं ट्रॉलियों के माध्यम से पता लगाया जाएगा कि मालिक कौन था, और जितनी भी जहां पर अवैध माइनिंग हुई है उसका पूरा इल्ज़ाम इन ट्रॉलियों के जो मालिक है उन पर लगाया जाएगा। श्वेता मैम, अभी हमने ट्रॉली पकड़ी है जहां पर आपके ही साथ हम आए हैं। जी। क्या देख रहे हैं? दर बदर अगर हम देखें, कदम बाई कदम हम आगे चल रहे हैं और खुलासे काफी बड़े हो रहे हैं। आपने देखा ही होगा, पहले भी एक ट्रॉली दिखी, अभी भी एक ट्रॉली जो भरी हुई ट्रॉली है और ताजा रेत है। बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ। क्या आप इस ट्रॉली की पहचान कर पा रहे हैं किन की ट्रॉली है? मुझे नहीं आइडिया है, क्योंकि मेरा ब्लॉग जो है वो आपको पता ही है काफी बड़ा है। मुझे नहीं पता कि किस किस के ये ट्रैक्टर है, बट आप ये देखिए ना, शरेआम काम चल रहा है, दिन रात चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? सोई हुई है क्या? उनको नहीं दिख रहा है कि कैसे कैसे बर्बादी की जा रही है? जिस तरह से हमने देखा पूरा सिस्टम एक मिनी क्रैशर हम कह सकते हैं जहां पर लगा हुआ है। क्या देखते हैं किन की मिलीभगत से हो सकता है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि प्रशासन की नाक तले ऐसा हो रहा हो, खनन माफिया विभाग उनके नाक तले उनके बिना बताए हो रहा हो। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, मैं तो बोलूंगी, मैं तो सबके सामने बोलूंगी, ये मिली भगत है। मिली भगत के बिना तो ये मुमकिन नहीं है। कुछ लोगों को ही ये छूट दी गई है ना, सबको नहीं दी गई है। अगर कोई हाथ से निकालता है, वो घर के लिए ट्रॉली लेता है, उसको फटाफट सीज किया जाता है। वो गरीब जनता वहां पे मरती है। लेकिन जिन्होंने मशीनें लगा रखी हैं, जिन्होंने 10-10 दिन की 50-50 ट्रॉली बननी है, उनके लिए कोई भी प्रशासन नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको खुली छूट है। और यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं रात का समय, और आप देख रहे हैं किस तरह से हमारा जो है इन्वायरमेंट जो है वो खराब किया जा रहा है। लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। एक नया खड्डा और एक नई पोल। जे जितने खड्डे हम आपको दिखा रहे हैं, जे महज खड्डे नहीं, जे खनन विभाग की पोलें खुल रही हैं। काफी लंबा है, काफी दूर तक खड्डा है, पानी है। मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ठंडी का मौसम है। हम आपको साइड से आगे ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और देखिए जनाब, एक तरफ खड्डा और दूसरी तरफ जाला। नया रेत है, नया बालू है, फ्रेश रेत जहां पर निकली हुई है। मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ का 2 किलोमीटर सफर और पैदल तय करूं, ये देखिए मेरे हाथ गीले हो गए। जे गिला, बिल्कुल गिला रेत है और फ्रेश। देर शाम इस खड्ड के बीच घूमते घूमते हम पहुंच चुके हैं एक और ट्रॉली के पास। ये ट्रॉली पूरी तरह से तैयार की गई है
रेत बजरी निकालने के लिए जो आप देख सकते हैं पूरी तरह से मॉडिफाइड ट्राली है। और डीडीसी श्वेता हमारे साथ है। श्वेता जी, एक और उपलब्धि, 1 किलोमीटर का और सफर, क्या देखते हैं? लगभग आपको लगता है किलोमीटर से ऊपर तो हम चल के आ ही गए हैं, ठीक है? जी। हमें कितने भी किलोमीटर चलना पड़ेगा, हम चलेंगे, लेकिन जो इलीगल तरीके से जो काम है इन पर पूरी तरह से रोक लेंगे। डीडीसी श्वेता को आपने सुना, पुलिस की टुकड़ी हमारे साथ है और लगभग 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र हमने खड्ड के बीचों बीच पैदल तय कर लिया है। एक ट्रॉली पहले दिखाई, उससे पहले एक, और ये तीसरी ट्रॉली टोटली मॉडिफाइड ट्रॉली है। ये जो जाला जहाँ पे बना हुआ है, ये काम आता है रेत को साफ करने में। मशीन से भर के इसके ऊपर मटेरियल फेंका जाता है, जो रेत होती है वो जहाँ आ जाती है। और ये जो तेल है, ये हाइड्रोलिक ऑयल है। ये हाइड्रोलिक ऑयल तब ही निकलता है जब इस लैच को ट्रैक्टर की लैच से खोला जाता है, यानी कि ये अभी अभी ही खोला गया है। ये आप देख सकते हैं पूरा मॉडिफाइड है, गीली भी है, भीगी हुई है क्योंकि फ्रेश रेत निकाली गई है। और ट्रॉली के बीच में भी गीली रेत है, हाथ से टच करके बताता हूँ। ये देखिए, नेक्सस बंडा फोड़ हो चुका है। सवाल उठ चुके हैं, हमें कोई परहेज नहीं है बोलते हुए, क्योंकि तथ्य हैं हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, हमारे पास वीडियो कवरेज है, हमारे पास एक्सक्लूसिव फुटेज है। और ये 3 ट्रॉली काफ़ी हैं इन पूरे गिरोह के पास पहुंचने के लिए। जो आप देख सकते हैं पूरी टीम, डीडीसी श्वेता की पूरी टीम। बोला कि यहाँ पे कोई भी परमिशन, और इसके साथ साथ खाल काटने की परमिशन किसी को नहीं है, वो भी वो भी एक इलीगल काम चल रहा है। तो इन खड्डों में अगर हमारे ही घर के जानवर गिरे हैं। जी श्वेता जी, क्या देखते हैं कितना बड़ा नेक्सस हो सकता है? और सवाल वही, खनन विभाग क्या सो रहा है या फिर परत कुछ ज्यादा मोटी चढ़ी हुई है? आप देखिए यहाँ पे ये तो माइनिंग का इशू था, इसके साथ साथ ही अगर आप नजर यहाँ पे लगाएंगे तो कितने खैर के पेड़ हैं जिनकी परमिशन नहीं है काटने की, पर इलीगल वे से इनको भी इसके साथ साथ जो है वो काटा जा रहा है, इनको उखाड़ा जा रहा है। क्या हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं हो रहा? क्या ये चीज एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो आज मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि कीड़िया कंडियाल ब्लॉक में इतना इलीगल वे में काम हो रहा है, इसके ऊपर जो वो रोक लगनी चाहिए। आज अगर मैं रात को पहुंच रही हूँ तो मैं हर रात, डीडीसी तो अब आप चुने हुए, कुछ ही महीने हुए हैं डीडीसी बने, क्या लगता है कि इससे पहले किस तरह से सीना छलनी होता होगा रावी का? देखिए पहले भी होता होगा, लेकिन पहले कितना भी लीगल काम हुआ होगा उसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि वो पहले का था। लेकिन मेरे यहाँ पे जब तक मैं डीडीसी हूँ, मैं अपने ब्लॉक में किसी भी तरह का इलीगल काम जो वो नहीं होने दूंगी, चाहे वो रेत को लेके हो, चाहे ये खैर को लेके हो, चाहे वो किसी भी मामले में हो, चाहे इलीगल वे से अल्कोहल हो, चाहे ड्रग्स हो। मैं अपने यहाँ पे जो आई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं होने दूंगी जिससे मेरी जनता को नुकसान हो, उसके साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान हो। आपने सुन ही लिया किस तरह से जहाँ पर खैर जो है वो अवैध रूप से काटे गए हैं। ये छोटे छोटे पेड़ ही अब बचे हुए हैं, बड़े पेड़ जहाँ से काट दिए गए हैं। कुल मिलाकर बहुत बड़ा एक नेक्सस एक्सपोज हो चुका है। ये देखिए आप, काटे गए हैं पेड़, ये छोटी टहनियाँ उनकी बची हुई हैं, काट दिए गए, जड़ों से उखाड़ दिए गए, और कुछ छोटे जो बचे हैं इनकी तैयार होने की तैयारी है, आप देख सकते हैं। तो आज बहुत बड़ी उपलब्धि है। देर रात निजी ट्रैक्टर मंगवाकर अवैध खनन में लिप्त पाई जाने वाली गाड़ियों को जब्त जो है वो कर लिया गया है। आप देख सकते हैं डीडीसी श्वेता तकरीबन रात के 9:30 बजे भी जहां पर जो है हमारे साथ हैं, देर रात का समय है, और अपने गांव वालों की मदद से जहां पर ट्रैक्टर बुलाए गए हैं और जो छानने वाली ट्रॉलियां थी, जो रेत से भरी ट्रॉलियां थी और जो ट्रॉलियां थी वो सारी जहां पर जो है वो अब जब्त कर ली गई हैं। लखनपुर पुलिस के सिपाही यहाँ पर मौजूद हैं
और आप देख सकते हैं कि देर रात शायद ही आपने पहला ऐसा मामला देखा होगा कि एक महिला डीडीसी खुद इतनी देर रात रावी दरिया के बीच इस खनन माफिया के लिए काल बनती हुई नजर आई है। रात के 10:30 बज चुके हैं और तलाशी अभियान अभी भी जारी है। और बड़े ही हौसले की बात है कि डीडीसी श्वेता हमारे साथ हैं, पूरी पुलिस की गार्ड, लखनपुर पुलिस का पूरा सहयोग हमारे साथ है। आप देख रहे हैं कि इस घनी रात में, रात के 10:30 पौने 11 के समय के बीच में भी हम इस पूरे रावी दरिया का कोना कोना घूम रहे हैं। तकरीबन अगर मैं एस्टिमेट के हिसाब से बताऊं तो तकरीबन 5-7 किलोमीटर का एरिया हमने जो है वो पूरा खोज निकाला होगा, जिसमें दो ट्रैक्टर हमें और मिले हैं। एक बड़ी कामयाबी हमें मिली है और जो पूरा रेत से भरी हुई ट्राली हमें मिली है। जो हमारे साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी मदद करवा रहे हैं। जो ट्रैक्टर है स्वराज ट्रैक्टर है। हड़बड़ाहट में वो वहाँ से भागे, जब भू माफिया जहाँ भागा तो जहाँ पे देखा आपने जे कोई आगे ललोत्रा लिखा है, स्वराज 855 ट्रैक्टर है। जे रात के 10:30 बजे की करीब की हमारी मेहनत रंग लाई है। हम भी जहाँ से तकरीबन 6 बजे से लगातार जहाँ घूम रहे हैं और 5 घंटे हमें हो चुके हैं। डीडीसी श्वेता भी हमारे साथ ही हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, डीडीसी श्वेता से भी बातचीत करेंगे। जो पूरे रास्ते खड्डों में हम घूम रहे हैं। श्वेता जी, क्या देखते हैं? 5 घंटे का पूरा ऑपरेशन चल रहा है, एक और कामयाबी है, एक ट्रैक्टर है, रेत से बड़ा हुआ ट्रॉली है। क्या देखते हैं, गिरोह कितना मजबूत हो सकता है? और जब जानकारी मिली जी, किस कदर वो भागे होंगे? देखिए अभी आपने पीछे देखा, ये 3 हम पहले पकड़ चुके हैं, ये 4th है, एक आगे है, 5th है, और मुझे यहाँ तक है कि 5-6 और हो। ठीक है, तो जितने भी हैं। क्या देखते हैं महिला होकर रात के 10:30 बजे रावी दरिया चप्पा चप्पा घूम रही हैं? मुझे लगता है कि 5 किलोमीटर का दायरा हमने देख ही लिया होगा, पूरा छान लिया होगा। मैंने आपसे पहले भी बोला कि मुझे जनता ने चुना है, जनता के लिए मैं दिन रात काम करूँगी, मेरे लिए दिन और रात एक तरह। एक ट्रैक्टर और है, आप देख सकते हैं। हड़बड़ाहट में जब वो लोग जहाँ से भागे तो इस ट्रैक्टर को जो है वो जहाँ पे इन्होंने झाड़ियों में जो है वो खड़ा कर दिया, ताकि कोई लेकर जो है वो पुलिस जहाँ पे छानबीन कर रही थी, डीडीसी श्वेता खुद छानबीन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह के घने जंगलों में ट्रैक्टर को जो है वो छुपा दिया गया है। हालांकि डीडीसी श्वेता की कड़ी मेहनत के बाद इन ट्रैक्टरों को जो है वो पकड़ लिया गया है। जो ट्रैक्टर आप देख सकते हैं, घने जंगल में इन ट्रैक्टरों को छुपाया गया था। हालांकि नंबर हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके आगे भी ललोत्रा लिखा हुआ है। देर रात हम पहुंचे हैं, पूरा जंगल हमने छान मारा है और 2 ट्रैक्टर हमें मिल चुके हैं, एक ट्रॉली है। डीडीसी श्वेता हमारे साथ हैं, आप लोग देख ही सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरा नेक्सस है। चौधरी साहब, क्या नाम है थोड़ा? मेरा नाम शराफत अली है। चौधरी साहब, देखे करने अद्धी रात है, मशीना ट्रैक्टर जेडे लगे ने रेता रुता है, कौन कटदा? बेया इनका नाम मुझे भी नहीं पता, मगर ये दिन आंदियां 3-4 मशीना JCB ते कन्ने आंदे 10-12 ट्रैक्टर, वो आइए पूरे दिन लगे रहंदे, पूरा नुकसान करदे इलाके का। के देखदे हो किन्ना रेता इथों निकली होना? किन्ने खड्डे नासे भी देखे ने, बड़े खड्डे ने, ट्रालियां 3-4 लगी दियां ना। 10 दिन च तकरीबन घट तो घट 100 तो उपर ट्राली कढ़ लेंदे ना रोज दी। एक ट्रैक्टर ले जाता है, तो फिर अगे तुम गैस ला लो कि 10-12 ट्रैक्टर लगे उन्हें कितना माल लेना। 1000 के करीब ट्राली चली जाती रेते च। क्या राती भी ये मशीना लगदियां ना? तकरीबन राती इत्थे खैरां विच हुंदियां, उन्हें छुपा दियां ते कोई खैर भी चौधरी साहब काफी बड़ोए दे इत्थे। क्या लगदा इलीगल धंधा क्या होए करदा? प्रशासन कुत्थे है महकमा? जेह्ड़े आंदे न मशीनां वाले ते इयो पुट्टियै खैरें गी उल्टा कर दिंदे ते फिर इस इलाके खत्म करने की कोशिश करा दे ते एह्कड़े इलाके बचाने की कोशिश करोगे जी। फिर ये दिक्ख लो आपूं तुसें कि ट्रालियां करने लगी दियां ना, ते पिच्छे भी तुसें 2-3 बारी दिक्खेआ कि ट्रैक्टर ट्राली पूरी भरोई दी लगी ही रेते दी। ते एह् साढ़े मैडम जी होर साढ़े कन्नै आ दियां न, DDC मैडम, ते इत्थे पूरी रात एह् बी इ'नें बी हो गई कि चल गए ते फिर इत्थे पूरा नुकसान दिंदे ने ते फिर पब्लिक। वो लोग नठिए ना जेह्ड़े इत्थे लगे दे, चलिए नो?
ਜੇ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਮੈਡਮ ਹੋਰੇ ਡੀਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਹੋਰੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੱਠੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਟੱਪੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।